प्रश्नावली है 4.2। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसका पर्सन नंबर क्या चल रहा था? पर्सन नंबर तीसरा। पर्सन ऐसी दो संख्या है, कितनी संख्या है? दो संख्या है जिनका योग तो कितना है? जिनको जोड़ने पर तो 27 आएगा और जिनको गुणा करने पर कितना आएगा? 182 आएगा। ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी, पता नहीं कौन सी है भाई। दो संख्या है जिनको जोड़ने पर तो क्या आएगा? माना कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी शायद 17 हो सकती है, बताओ इनको जोड़ो 27 आ रहा है क्या? पहली संख्या माना कि 15 है तो दूसरी 12 हो सकती है, इनको जोड़ो बताओ 27 आ रहा है क्या? तो हो सकता है ना, ऐसे कोई सी संख्या पता नहीं कौन सी है, पर ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर तो क्या है? 27 और गुणा करने पर 182 आई। तो कैसे ज्ञात करें, ध्यान देना। पता है इसमें तुलना हो रही किसी से? तुलना नहीं हो तो बताओ पहली संख्या क्या मानेंगे? x। जिसके माना है ना, माना समझ में आ जाएगा ना, उसके पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। माना पहली संख्या क्या मान लिया? बताओ दूसरी संख्या। अब ध्यान दो, इधर ध्यान देना। जैसे पहली संख्या मैं आपको बता दू 10 है, बताओ दो संख्या कितनी है? 17 है ना, क्योंकि दोनों का ये कितना आएगा? अब देखो, मैंने पहली संख्या 10 बताई तो दूसरी 17 कैसे लेकर आए आप ये बताओ? क्योंकि 27 में से आपने क्या कर दिया? 10 को कम कर दिया। बताओ 17 ही तो आया। आपने 17 जब भी तो बताया होगा, 27 में से 10 घटा दो, अपना पता लग जाए कौन सी है। जैसे पहली संख्या मैंने 12 मान ली तो तुम पता दूसरी कितनी आएगी? 15। कैसे पता लगा? 27 में से पहली संख्या 12 घटा दो, कितना आ जाएगा? पहली संख्या कितनी मानी तो 27 में से कितना घटाओगे? पहली संख्या कितनी मानी तो 27 में से कितनी घटाओगे? पहली संख्या कितनी मानी तो 27 में से किसको घटाओगे? x। ये दूसरी संख्या आ जाएगी। बात समझ आगे क्या? सभी का आगे समझ में? अब इन दोनों संख्याओं का गुणा है ना, वो कितना है? 182। कितना है? यानी कि x का और किसका? 27 माइनस x। यदि दो है, दो से ज्यादा संख्या है तो ब्रैकेट में लिखा करो। इन दोनों का गुणा है ना, वो कितना है? 182 है। कितना है? x को 27 से गुणा करो, 27 से x को x से गुणा करो, x स्क्वायर बराबर कितना है? 182। बताओ एक्स स्क्वायर संख्या हमेशा किस में होनी चाहिए? प्लस में। बताइए प्लस में है क्या? तो क्या करेंगे? इस संख्या को इधर लेके आएंगे। बताओ ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 27 से एक्स इधर आएगा तो माइनस का 27 से एक्स। बताइए इधर पहले प्लस में कितना है? 182 बराबर उधर क्या बचा? बराबर 0 बचा है। बताओ समीकरण बन गया ना। अब इसको फिर वही गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? पहली संख्या को और तीसरी संख्या क्या करेंगे? गुणा। और गुणा करने पर बताओ किसके कितना आएगा? 182। बताओ 182 के कितने टुकड़े करने हैं? जोड़ने पर या घटाने पर? जोड़ने पर क्या आना चाहिए? तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 13 और 14। कितना हो जाएगा? बताओ इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 27 हो गया ना। और 27 किसका होना चाहिए? तो माइनस का 13 में माइनस का 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? इन दोनों में से कोई सी संख्या आप पहले लिख सकते हो। बताओ कौन से लिखूं? माइनस के 14x और माइनस के 13x। बताओ वही कितना एक्स हो जाएगा? 27x हो जाएगा। प्लस के 182 ऐसे की बराबर है, आगे कितना है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, बताओ इन दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में x मिल रहा है ना, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x। बताओ यहाँ पर x कितनी बार है? एक कटेगा तो कितनी बार बचेगा? x से तो x कट गया ना। बताओ क्या बचा? बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? दोनों में 13 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है? तो दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 13। बताओ 13 से 13 कटेगा तो, और 13 का भाग इसमें देख 13 एकम 13 गया तो
और इसमें से 13 गए तो 5, और 13 चौको, बताओ ब्रैकेट संख्या सेम है क्या? ब्रैकेट संख्या सेम है ना? पहले ब्रैकेट उतारो, कितनी है? x माइनस 14, बाहर की संख्या बोलो, x माइनस 13, बराबर क्या रहेगा? इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी किसके बराबर रखेंगे? तो x माइनस 14 बराबर x माइनस 13 बराबर है, ये माइनस का है ना, बताओ इधर आते किसको हो जाएगा? तो प्लस का कितना हो जाएगा? 14, ये माइनस का 13 इधर आएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, दो मान आ गए ना। अब मैंने कहा था जो मान आप मानते हैं ना उसी को नीचे लिखना पड़ेगा, पर मानने की जगह क्या शब्द लिखना पड़ेगा? अतः। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या, इधर लिख देता हूं, अतः पहली संख्या क्या मानी थी? अतः पहली संख्या, बताओ पहली संख्या क्या मानी थी? x। बताओ x का मान क्या आया? 13 भी है, 14 भी है, ये भी x का मान है ना, और ये भी किसका मान है? तो x का मान यदि पहली संख्या 13 है, माना कि पहली संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? सुनो, दूसरी संख्या क्या मानी थी बताओ, दिखा, 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स का मान कितना माना? 27 13 गया तो कितना आएगा? यदि पहली संख्या यदि आप 14 मानोगे तो बताओ दूसरी संख्या कितनी आएगी? क्योंकि 27 में से 14 घटाएं तो कितना बचेगा? यदि 13 माने तो कितना आएगा दूसरी संख्या? यदि 14 मानोगे दूसरी संख्या 13, तो ये आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि दो क्रमागत यानी लगातार, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 365। वर्गों का योग कितना है? उन्हें ज्ञात करना है। सवाल आपको दे रखे, कह रहे दो क्रमागत यानी लगातार, दो क्रमागत धन पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या के वर्गों का योग, उसका क्या करना है? पहले वर्ग, वर्गों का फिर क्या करना है? योग, और उसका योग कितना आएगा? 365, उन्हें ज्ञात करना है। भाई दो लगातार संख्या है, जैसे पहली संख्या 16, बताओ दो संख्या 17 कैसे है? पहली संख्या में एक जोड़ दो, पहली संख्या 16 थी ना, 16 में एक जोड़ दो, अगली संख्या 17 आ जाएगी। पहली संख्या 20 है, तो पता है दो संख्या कितनी आएगी? तो पहली संख्या जो भी मानी उसमें एक जोड़ दो। पहली संख्या कितनी मानोगे? तो 16 में कितना जोड़ोगे? पहली संख्या कितनी मानी? तो 20 में कितना जोड़ोगे? पहली संख्या x मानी तो x में एक जोड़ दो। तो पहली संख्या x होता है कि दो संख्या x प्लस 1। बात समझ में क्या? चलो ठीक है, माना पहली संख्या x, बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। यह समझ गए सभी के? भाई कह रहे दो लगातार संख्या उनके वर्ग है, इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग, का मतलब होता है घात 2। इसका भी घात कितने लगाएंगे? इसका भी घात कितने लगाएंगे? यानी कि पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या कितनी थी? x प्लस 1। इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग, का फिर क्या करेंगे? दोनों का योग करेंगे। योग कितना है? बराबर 365 है। पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों की संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2, और घन होता तो घात 3। तो वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस, इन दोनों का प्लस कितना है? 365। एक्स स्क्वायर ऐसे की प्लस ऐसे की, या तो इसमें सूत्र लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इस संख्या पूरी कितनी बार लिखो? x प्लस 1 को एक बार, x प्लस 1 को 2 बार, बराबर कितना है? 365। देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे है, प्लस ऐसे कैसे है, x को x से गुणा करो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से गुणा करो, एक एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार एक को अंदर गुणा करना है, एक को एक से गुणा करो और एक को एक से गुणा करो एक, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 365 बराबर क्या बचा? ये समझ में आ गया? बताओ एक्स स्क्वायर कितनी बार है? एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है, 2 बार तो है एक्स स्क्वायर। एक्स कितनी बार है? एक और एक 2x हो गया। बताओ प्लस के ज्यादा माइनस ज्यादा? 365 में से एक कम कर तो माइनस का 364 बराबर क्या रहेगा? सभी में 2 का भाग जा रहा है ना,
दो से ये कट जाएगा, 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 दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, दो से काटेंगे, दो ही कम, दो आठ, दो दूनी, दो से काटा कितनी बार बताओ। यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या रहेगा 182 के दो टुकड़े करने घटाने पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर कोई संख्या नहीं, संख्या एक। बताओ 13 और 14 भी इसके टुकड़े कहते ना, इसके टुकड़े भी कहते हैं 13 और 14। 182 के कितने टुकड़े करोगे जोड़ने पर या घटाने पर है घटाने पर। बताओ 13 और 14 हो जाएगा ना। बताओ इन दोनों को आपस में घटाओ, देगा एक आ रहा है क्या। 182 के टुकड़े करने घटाने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों घटाओ एक आ रहा है क्या। बताओ एक किसका आना चाहिए, तो बड़ी संख्या प्लस की छोटी। इन दोनों में से कोई सी संख्या पहले लिख सकते हो, बताओ कौन से लिखो। माइनस के 13x प्लस के 14x। चिन्हों का अच्छी तरह ध्यान रखना। बताओ माइनस के 182 ऐसे की बराबर कितना, आगे कितना है एक्स स्क्वायर। बताओ इन दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में एक्स मिल रहा है ना, तो दोनों में से कॉमन क्या लेंगे भैया। यहाँ एक्स कितनी बार है, एक कटेगा तो एक बार बचेगा ना। बताओ एक से एक्स कटा क्या बचा माइनस के 13। भाई दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 14 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे 14। बताओ 14 से 14 कटा क्या बचा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 14 का भाग दो इसमें कितने हो जाएगा, 14 का भाग देके देखना इसमें कितने हो जाएगा 13 बार, क्योंकि ब्रैकेट संख्या क्या होती है सेम। बताओ ब्रैकेट उतारो कितनी है, ब्रैकेट संख्या है एक्स माइनस 13, ये तो ब्रैकेट उतार ली। बाहर की संख्या बोलो एक्स प्लस 14, एक्स प्लस बराबर क्या है 0। इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो एक्स माइनस 13 बराबर है 0, एक्स प्लस 14 बराबर है बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 13 है, इधर आएगा तो प्लस का 13, ये माइनस का 13 इधर आते प्लस का 13 हो गया, ये प्लस का 14 इधर आते माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, बताओ सबसे बड़ी घात 2 तो उत्तर भी। अब सवाल कह रहता है कि कौन संख्या ज्ञात करनी है। अब धनात्मक वाली संख्या ये है क्या, ये है, तो ये तो हो ही नहीं सकता अभी तक का आंसर। बताओ अपन ने जो माना था ना उसी को क्या लिखना, मानना को हटाएंगे क्या लिखेंगे उसकी जगह। अतः पहली संख्या, बताओ पहली संख्या x मानी थी ना, बताओ x का मान कितना आया, तो पहली संख्या 13 तो लगातार संख्या ना। बताओ दूसरी कितनी होगी, बताओ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14, x प्लस 1। बताओ x का मान कितना 13, 13 में एक और जोड़ेंगे तो वो दो संख्या ये है। चेक करके बताओ क्या आंसर है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, ये हो गया इसका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई है ना, क्या ऊंचाई है ना आधार से कम है, इसके आधार से क्या है 7 कम है, आधार से कितनी कम है, ऊ का मतलब समझाओगे ना, ऊंचाई है ना आधार से कम है, कितनी कम आधार से, आधार से कम का मतलब -7। जिसका कर्ण है ना कर्ण वो कितना है 13, कर्ण कितना है भाई, इसमें 3 भुजा है ना, तीनों भुजाओं में से कर्ण तो आपको दे रखा है 13, कितने दे रखा है। अब इसके अन्य 2 भुजा बची ना वो ज्ञात करनी है, पर दोनों भुजाओं में दे रखा है कि भाई इसका ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से कम है, कितनी कम आधार से 7 कम है। बताओ तुलना आधार से हो रही है ऊंचाई से हो रही है, भाई आधार से 7 कम है तो आधार मान लेते हैं, माना आधार कितना हो जाएगा, आधार x, तो ऊंचाई आधार से क्या हो जाएगी 7 कम, ऊंचाई है ना ऊंचाई आधार से कितनी कम है। बताओ इसका आधार कितना है x, इससे 7 कम हो जाएगा, ये समझना क्या। बताओ आधार तो ये होता है ना, तो आधार तो कितना है x, और ऊंचाई अपन ने कितनी मान ली, ऊंचाई को लंबी बोल सकते हो,
ऊंचाई क्या बोल सकते हो? बताओ समकोण त्रिभुज में सूत्र क्या लगता है रे? पाइथागोरस प्रमेय जो का क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें मान रखना है। बताओ कर्ण आ रहा है ना, बताओ कर्ण का मान बोलो। 13 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ गया। बताओ लंब कितना है? ये लंब है, एक्स माइनस है, और लंब को कितनी बार लिखना है? इसे एक्स माइनस 7 को 2 बार लिखा क्योंकि इसके स्क्वायर लग रहा है। फिर प्लस आ गया। बताओ आधार कितना है? तो एक्स के, ये लाइन समझ के सभी के। बताओ 13 को 2 बार गुणा करना, 13 गुणा 13 करो 169। एक्स को अंदर गुणा करेंगे, बताओ 100 का दोनों से। एक्स को एक्स से गुणा करो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 7 से गुणा करें तो माइनस का, फिर माइनस का 7 का एक्स से गुणा करो, और माइनस माइनस सातों सातों 49 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई 169 तो ऐसे कि बराबर, देखो एक्स स्क्वायर कितनी बार है? एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितनी बार हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया 2 बार, 2x स्क्वायर। 7x और 7x कितना एक्स हो गया? 14x। माइनस का 7 13 और माइनस का 7 है तो माइनस का 14x हो गया। प्लस कितना है? 49। ये प्लस का 169, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का, बताओ क्या क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। बताओ ये पूरी संख्या तो ऐसे की, ये प्लस का 169 इधर आएगा तो माइनस का, उधर बराबर क्या बचा? भाई 2x स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 14x ऐसे कैसे? बताओ प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस ज्यादा? माइनस का 169 ज्यादा है ना। 169 में से 49 कम करते माइनस का 120, माइनस का सभी में 2 का भाग जा रहा है ना, तो सभी में 2 का भाग देख, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। बताओ 2 से 2 कट गया, 2 से काटो कितने बार कटेगा? 2 से काटेंगे 2 6 12 0 ऐसे कैसे, 2 से काटेंगे 0 बार। सभी में 2 का भाग दिया है ना। बताओ यहाँ पर क्या बचा? यहाँ लिख देता हूं, क्या बचा बोलो? एक्स स्क्वायर बचा है, माइनस के कितना बचा है? 7x बचा है, माइनस के कितने बचे हैं? 60, बराबर क्या बचा है? 0। 60 के 2 टुकड़े करेंगे, घटाने पर क्या आना चाहिए? 60 के 2 टुकड़े करेंगे, 60 के टुकड़े होते हैं 12 पंगे 60, 12 पंगे, सही है क्या? इनको घटाओ, देखा 7 आ रहा है क्या? आ रहा है ना 7। वो 7 किसका आना चाहिए? तो माइनस के 12 में से प्लस के 5 कम कर दो, बताओ माइनस के 7 बचेगा नहीं बचेगा? तो इन दोनों की जगह लिखेंगे माइनस के तो कौन कितने, माइनस के तो 12x और प्लस के कितने 5x। माइनस के 60 ऐसे कैसे, बराबर कितना 0। आगे कितना है बताओ? इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? दोनों में से कॉमन आएगा x। बताओ x कितनी बार है? एक कटेगा तो एक बार, एक से x कटेगा तो 12। बताओ इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 5। 5 से 5 कटेगा तो 5 का भाग दो, 12 पंगे 60। बताओ कितने बजाएगा? 12 बार, बराबर है। बताओ ब्रैकेट संख्या सेम है क्या? तो ब्रैकेट तारो कितनी है? x माइनस 12। बताओ बाहर की संख्या बोलो। x प्लस बराबर क्या रहेगा? बताओ इसको 0 के बराबर, इसको 0 की, तो x माइनस 12 बराबर x प्लस 5 बराबर है भैया माइनस का 12 है ना, इधर आएगा तो प्लस की, तो प्लस के 12 हो गया। ये प्लस के 5 इधर आएगा तो माइनस के 5। मैंने क्या बोला था? माना को हटाएंगे, क्या लिखेंगे उसकी जगह? अतः आधार। बताओ किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और दूरी कभी माइनस में होती है क्या? नहीं, तो माइनस में तो आंसर होगा नहीं। बताओ आधार कितना हो गया? अब कह रहे हैं कि ऊंचाई है ना आधार से कम है, कितनी कम है? तो इसमें 7 कम करो 5, तो ये आंसर आ जाएगा सेमी में।
कुछ विद्यार्थी तो ऐसे है ना जिनको ना बैठने की बस की नहीं है ना तनीश। तनीश तो पूरा सो रहा है बिल्कुल। उतारे सभी नहीं, जिसने उतारे छठा सवाल पढ़ो एक बार क्या पढ़े ना। क्यों उतार दी क्या, पानी भर जाएगा तो एक गिलास उसमें कैंपर लगा देता क्या, नहीं उसमें कैंपर तो था भरा हुआ था ना, उसको लगाया नहीं। भरो, नहीं आ रहा, आ गया ना, चलो भर लो। अरे भैया उतार ले क्या, उसमें क्या है कि 2-3 दिन से समस्या आ रही है किसमें, फ्रिज के अंदर। ये बोल रहे ठंडा नहीं हो तो कारण ठंडा नहीं होने को उसको लगा देते ना, तो मैंने क्या कि उस टेस्टर आता ना उसे जांच कहते हैं, उस पानी के अंदर ही करंट आता है। हाँ क्यों, नहीं वो 18 के तार अभी तक तो उसका फ्रिज का। हम्म, कौन है, और ये क्या कर दिया इसका, हम्म, हम्म, ये किधर घुमा दिया इसको। नग की लागत सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर 6। भाई एक कुटीर उद्योग है, वो क्या करता है कि बर्तनों का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है। अब एक दिन ऐसा दिन देखा गया कि जिस दिन वो बर्तनों की संख्या है ना, उस दिन जो नग की लागत है, किसकी लागत है, नग की लागत, नग की लागत किसके बराबर रहेगी, उस दिन जो बर्तन बनाएगा ना, बर्तनों की संख्या का दुगना, बर्तनों की संख्या का, और दुगने से कितना अधिक है, बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक है। और कह रहे कुल लागत कितना रुपए है, कुल लागत जो कितने रुपए रहेगी, 90 रुपए रहेगी। अब बताना है कि नग की लागत क्या है और बर्तनों की संख्या क्या है, तो तुलना किससे हो रही है बताओ, बर्तनों की संख्या से। भाई बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक है, बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो मान लेते हैं माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या कितनी मान लेता हूं, एक्स हो जाएगी। बताओ नग की लागत क्या हो जाएगी, नग की लागत पढ़ो, शुरुआत की लाइन क्या है, नग की लागत, नग की लागत है बर्तनों की संख्या का क्या, दुगने से कितना अधिक है। भाई नग की लागत क्या है, बर्तनों की संख्या का दुगने से। बताओ बर्तनों की संख्या कितनी है, इसका दुगना कितना हो जाएगा, और 3 अधिक हो जाएगा। बात समझ में क्या, नग की लागत है ना, वो बर्तनों की संख्या का दुगना से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कुल लागत कितने रुपए आएगी, बताओ किस किस को, एक्स को
और 2x+3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कुल लागत कितने रुपए आ जाएगी? 90 रुपए आ जाएगी। कितने रुपए आ जाएगी बताओ? इस x को अंदर गुणा करेंगे, 1 से गुणा होगा दोनों से, x को 2x से गुणा करो और x को 3 से गुणा करो, 3x। ये प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90, बराबर क्या रहेगा? पहली संख्या को और तीसरी संख्या क्या करेंगे? गुणा। पहली को और तीसरी गुणा करो, कितना आएगा? 100। 180 के कितने टुकड़े करने हैं? जोड़ने पर या घटाने पर? घटाने पर क्या आना चाहिए बताओ? क्या क्या टुकड़े रहेंगे? टुकड़े बोलो। 15 और 12 सही है क्या? देखो गुणा करने, देखो 12 पंगे 60, 12 एकम 12, 12 6 180, सही है। बताओ 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 3। तो घटाने पर 3 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इन दोनों टुकड़े को वहां पर लिखना है भाई। प्लस के 15 में से माइनस के 12 घटाओ तो प्लस का 3 ही बचेगा, तो प्लस का 3 आ रहा है। तो इन दोनों में से बताओ पहले कौन लिखूं? माइनस के 12x प्लस के 15x। बताओ माइनस के 90 से कैसे बराबर है? 0। आगे कितना है बोलो? 2x²। बताओ इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? दोनों में 2 का भाग जा रहा है, x कॉमन आ रहा है ना। इन दोनों में एक तो किसका भाग जा रहा है? 2 का, और दोनों में क्या मिल रहा है? x। तो दोनों में से कॉमन लिया 2x। कितना कॉमन लिया? 2 से तो 2 कट गया, x 2 बार है, 1 कटेगा तो कितने और बचेगा? 1 बार। x से तो x कट जाएगा ना, 2 का भाग 2 कितने में जाएगा? 2 6 12। बताओ इन दोनों में 15 का भाग जा रहा है क्या? तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 15। दोनों में से 15 कॉमन लेते हैं। बताओ 15 से 15 कटेगा तो, और 15 6 की 90 बराबर है। बताओ ब्रैकेट संख्या सेम है क्या? ब्रैकेट संख्या उतारो कितनी है? x-6, बाहर की संख्या बोलो? 2x प्लस बराबर क्या रहेगा? इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के, तो x-6 बराबर 2x प्लस 15 बराबर, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का बराबर क्या बचा? बराबर x बचा है। ये प्लस के 15 इधर आएंगे तो माइनस की 15, 2 कहां आ जाएंगे इसकी? बराबर क्या बचा? बताओ किसी बर्तनों की संख्या कभी माइनस में होती है क्या? नहीं होती है। बताओ जो चीज अपन ने मानी थी ना, उसी को अतः करके लिखना है। बताओ लिखो अतः, अतः बर्तनों की संख्या। बताओ बर्तनों की संख्या क्या मानी थी? x। बताओ x मानी थी ना, तो x का मान कितना आया? 6। बताओ नग की लागत। बताओ ऊपर ऊपर की लाइन पढ़ो इसकी। बर्तनों नग की लागत क्या है? बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक है। बताओ इसके दुगना करो और 3 अधिक कर दो, सही है ना भाई? नग की लागत क्या हो जाएगी? बर्तनों की संख्या का दुगना से 3 अधिक। बताओ इसका दुगना करो, बर्तनों की संख्या 106 है ना, इसका दुगना और 3 अधिक कर दो। अब बताओ इन दोनों को गुणा करेंगे तो कुल लागत आएगी नहीं आएगी? तो बताओ इन दोनों गुणा करो कितना आएगा? तो कुल लागत 90 है। देखो